जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों का ख़त, उसका 10 बाब, उसकी 5 आयत। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्ती कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ए खुदा तेरी मर्ज़ी पूरी करो। जी अज़ीज़ बहनों और भाइयों, यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो तमाम गुनाहों को दूर करती है। हमेशा हमेशा के लिए मसीह की कुर्बानी जो है वो गुनाहों से खलासी देती है। बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, बल्कि मेरे और आपके खुदा ने एक बर्रा लिया, एक बदन लिया, बल्कि मेरे लिए एक बदन जो है वो तैयार किया गया मेरे और आपके गुनाहों के लिए, और वो बदन है मसीह यीशु। मसीह यीशु ने अपने बदन की कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी, ताकि जो गुनाह मैंने और आपने और बहुत से लोगों ने किया उनको वो धोकर पाक और साफ कर सके। अहदे अतीक में लोग अपने गुनाहों की जो कुर्बानी है साल ब साल दिया करते थे, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज़ इबादत करता है और हर एक ही तरह की कुर्बानियाँ बार बार जो है वो गुजरानता है, जो हरगिज़ गुनाह को दूर ना कर सकती थी। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दहनी तरफ जा बैठा, और उसी वक्त से मुंतज़िर है कि उसके दुश्मन उसके पौ तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया, जो पाक किए जाते हैं। और रूह कुद्दस भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि खुदावंद फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कवानीन, अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके ज़हन में डालूंगा। और वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। फ़कत ये किस लिए होता है, किस तरह होता है? इस तरह जब हम गुनाह से खलासी हासिल करते हैं, और इसी तरह पाक कलाम में लिखा है कि तू दोबारा गुनाह ना करना। अगर हमसे गुनाह हो जाता है, हम अपने आप को पाक और साफ़ कर लेते हैं, हम तौबा करते हैं, हम पानी का बपटिज़म ले लेते हैं, तो फिर इसके बाद रवा नहीं कि हम दोबारा गुनाह जो है वो करें या गुनाह को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, क्योंकि उन गुनाहों की खातिर मेरा और आपका मुनज्जी कुर्बान हुआ है। खुदा ने एक जिस्म तैयार किया है, और बदन तैयार सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बग़ैर खून बहाए उनकी माफ़ी नहीं है। इसी तरह एक बदन जो है वो तैयार किया गया, और जो बैलों और बकरों का खून है उस गुनाह को दूर नहीं कर सकता था, नहीं कर पाया। बल्कि जब वो बदन तैयार किया गया, यीशु मसीह को खुदा ने हमारे गुनाहों की खातिर एक बर्रा बनाया, जब मसीह ने अपनी कुर्बानी दी, और हमारे गुनाह जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए पाक और साफ़ हो गए। और आज ज़रूरत है कि हम मसीह की इस कुर्बानी को याद रखें कि उसने एक ही दफ़ा कुर्बान होकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला है। ज़रूरत है कि हम दोबारा गुनाह ना करें और उस ज़िंदगी में दोबारा ना जाएं जो गंदगी है, जो गलाज़त है, जो मौत की तरफ लेकर
جاتی ہے، بلکہ ہم نے اس زندگی کو اپنانا ہے جو میرے اور آپ کے منجی نے اپنا قیمتی لہو بہا کر، اپنے بدن کی قربانی دے کر ہمیں خرید لیا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مسیحی کا خون ہے، وہ پاک خون ہے جو ہماری خاطر بہا، ہمارے گناہوں کی خاطر بہا اور ہمیں گناہ سے خلاصی دلائی، ہمیں گناہ سے مکتی دلائی۔ آج ہم اس قربانی کو فراموش نہ کریں، ہم اس قربانی کو نہ بھولیں، کیونکہ اسی قربانی کے وسیلہ سے آج ہم زندہ ہیں، آزاد ہیں اور آزاد کیے گئے ہیں۔ ہمیں یسوع نے اپنے پاک لہو سے خرید لیا ہے، اور لکھا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو میں کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ اب ہم نے عہد عتیق کے لوگوں کی طرح سال بہ سال قربانی نہیں دینی، بکرے، بیل اور چیزیں ذبح نہیں کرنی، کیونکہ ہمارے گناہوں کی خلاصی جو ہے وہ ایک ہی بدن نے یعنی کہ یسوع المسیح نے قربان ہو کر دے دی ہے۔ آئیں اس کے بدن کے وسیلہ سے، اس کے لہو کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کرے، اور ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ گناہ نہ کریں تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں جو میرے اور آپ کے مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر، قربان ہو کر ہمیں بچایا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا ہے۔ آج اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے بہت سی برکت دے۔ آمین، ہاللویا۔